हेलो एवरीवन। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू और मैंने जला ली है आग, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे कोदा, यानी कि रागी, या जिसको कहते हैं इंग्लिश में फिंगर मिलेट, और चौलाई जिसको राजगिरे, रामदाना या एमरंथ भी कहते हैं, उसकी रोटी। तो देखिए मैं यहाँ पे एक डो तैयार करने लग चुकी हूँ। तो डो को ज़रा सावधानी से तैयार करना होता है, क्योंकि जैसे मक्की की रोटी के लिए डो तैयार करना होता है, ऐसे ही इसके लिए भी तैयार करना होता है डो। तो देखिए मैंने परफेक्टली डो तैयार कर दिया है। ये जो कोदा और चौलाई, जो कि अपनी बोली में हमारे पहाड़ी में बोलते हैं, उसका जो ये आटा होता है, ये थोड़ा केयरफुली इसको नीड करना होता है, क्योंकि ये गेहूं के आटे की तरह नहीं होता, ये कम्प्लीटली ग्लूटेन फ्री होता है। तो इसी तरह से ये तैयार किया जाता है, धीरे धीरे पानी ऐड करके इसको तैयार करते हैं। तो देखिए ये मेरा डो हो गया है तैयार। तो अब मैं तैयार हूँ इसकी चपाती बनाने के लिए। तो मैं ये चपाती बनाने लग गई हूँ। जो हमारी कोदा और चौलाई की रोटी होती है, ये बहुत सेहत की हिसाब से बहुत ही हेल्दी होती है, गुणों से भरपूर होती है। हमारा कोदा, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, इसमें विटामिन डी होता है। ये जो है क्या बोलते हैं, गुड सोर्स है, एक हेल्दी फैट के लिए गुड सोर्स है, और कम्प्लीटली ग्लूटेन फ्री है, रिच इन फाइबर है। इसमें अच्छा अमाउंट होता है आयरन का। तो जिनको आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। और चौलाई भी हमारे अलग अलग वैराइटीज़ उगाई जाती है एरिया वाइज। जिस एरिया में जो वाली किस्म ज़्यादा अच्छी होती है वो उगाई जाती है। हमारे यहाँ भी खड़ा चलाई, ढला हुआ चलाई, जिसको ऊटा चलाई भी कहते हैं, वो जिस किसी का कलर रेड होता है, किसी का वाइट होता है, वो उगाया जाता है। तो देखिए मैं ये रोटियां तैयार कर रही हूँ। तो चौलाई अलग से भी, अलग अलग से करके भी इनकी रोटियां बना सकते हैं, पर हमारे ज़्यादातर मिक्स करके ही बनाते हैं। इनको हम कहीं बहुत सारे एरियाज़ में कोदोली बोलते हैं, हमारे चौलाइठी बोलते हैं। तो ये सेहत के लिए गुणों से भरपूर है। चौलाई में भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, खनिज होते हैं। इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है। और जो ये चौलाई है, इसका अलग से इसके लड्डू भी बनते हैं, डोसा भी बनता है, और चपाती बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो मैं ये देखिए रोटियां बना रही हूँ। ये मैं बाहर आग जला के, बाहर हमारे जो पहले नेपाली भाई होते थे यहाँ पे जो रहते थे, ये उनका ही किचन है। तो मैं यहाँ पे आग जला के ये रोटियां तैयार कर रही हूँ, क्योंकि गैस पे ये बन तो जाती है, पक भी जाती है, सिक भी जाती है, पर वो जो टेस्ट होता है वो इसको आग में जो ये अंगारे होते हैं, जो अपनी बोली में हम अंगाठे बोलते हैं, इन पे ही जब ये पकता है ना, तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो आग तो हम अंदर किचन में भी जलाते हैं, तो पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सारे पूरे किचन में धुआं फैल जाता है, तो इसलिए हम ये रोटियां बाहर ही बना रहे हैं। ये रोटियां परफेक्टली फूल रही है। ये अगर परफेक्टली फूल गई तो समझो कि ये पक चुकी है। तो इसके लिए जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम रहनी चाहिए। हाई होगी तो रोटियां फटाफट से जल जाएगी, लो होगी तो अच्छे से सिकेगी नहीं। तो मीडियम फ्लेम पे ये बनती है, सेहत के गुणों से भरपूर। ये हमारे बड़े बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए ये सेहत का ख़जाना है। ज़्यादातर हमारे ये सर्दियों में ही ये रोटियां बनाई जाती है, क्योंकि सर्दियों के टाइम में इसका जो नेचर होता है, इन ग्रेन्स का जो कहते हैं कि तासीर होती है, वो गर्म होती है। तो सर्दियों में ये बहुत
सही रहती है खाने में, क्योंकि ठंड का मौसम होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है बॉडी का भी, और ऑब्वियसली जैसा नेचर का टेम्परेचर होगा वैसा ही हमारा भी होगा, तो ये सही रहती है सर्दियों में ही। तो ये रोटियाँ सभी के लिए सेहत के गुणों से भरपूर है। हमें अपने बच्चों को भी ये खिलानी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमेशा आनाकानी करते हैं इनको खाने से। जब भी मैं बनाती हूँ तो हमेशा ये होता है कि मम्मा मुझे नहीं खानी, बस मुझे तो चपाती ही खानी है। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को भी ये खिलाएँ, चाहे कोई भी काम आप कर रहे हो, बस सारा काम छोड़-छाड़ के बैठ के कुछ भी करके बच्चों को स्टोरी सुना के, कोई उनको किसी चीज़ के लिए कोई उनको कह के कि कुछ गिफ्ट मिलेगा या कोई सरप्राइज़ मिलेगा, ऐसा करके आप बच्चों को ज़रूर खिलाएँ। क्योंकि ये सिचुएशन सिर्फ़ हमारे बच्चों पे नहीं, जब हम भी छोटे थे तो हम भी यही करते थे। जब ये बनी होती थी रोटियाँ तो उस टाइम पे ज़्यादा बनती थी, क्योंकि उस टाइम पे ये सारे अनाज उगाए जाते हैं, बहुत कम उगाए जाते हैं। तो रोटियाँ उस टाइम पे बनती थी बहुत ज़्यादा, तो हमें खाने में अच्छी नहीं लगती थी। हम कहते थे कि गेहूँ के आटे से बनी हुई चपाती ही खाएँगे। तो ये तो नेचुरल सी ही बात लगती है कि जब कोई चीज़ होती है ना, तो उसकी वैल्यू हमें पता नहीं लगती। जब वो चीज़ मिलती नहीं है, बहुत रेयरली मिलने लगती है, तो हमें उसकी वैल्यू पता चलती है कि कितनी। अब लगता है कि जो जो सर्दियों आते ही जो चलाई को दे कि जो रोटियां हैं वो खाने को मिल जाए, सेहत के लिए तो है ही अच्छी, टेस्ट में भी बहुत टेस्टी है। हम इनको सब्जी, किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। स्पेशली हमारे यहाँ पहाड़ों में, हमारे बचपन से जो मैंने देखा है कि कहते हैं अदरक की चटनी के साथ में इसको बहुत ही चाव से खाया जाता है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है उसके साथ। तो ये थोड़ी रोटियां मोटी ही बनती है, अगर बहुत ज़्यादा पतली बनाएंगे तो ये टूट जाती है, और थोड़ी हार्ड भी हो जाती है पकने पे। फिर खाने में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी अच्छी नहीं लगती और बहुत ज़्यादा हार्ड भी अच्छी नहीं लगती। ये जो है नॉर्मल सी होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना बहुत ज़्यादा हार्ड। ये मेरा बेटा भी काफ़ी देर से ज़िद कर रहा था, मुझे भी बनानी है, मुझे भी बनानी है। तो मैंने उसको बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि मैं तुम्हें लास्ट में बनाने दूँगी एक रोटी। तो ये देखिए लास्ट में रोटी बनाने लग गया है। एक छोटी सी परफेक्ट सी रोटी उसने अपने लिए तैयार की, और पहले ही बता दिया कि मम्मा ये सिर्फ मैं खाऊंगा, बाकी कोई नहीं खाएगा। तो मेरा यही है कि बेटा तू खा तो ले बस, मेरे लिए वही बहुत है। ये देखिए उसकी छोटू सी रोटी तैयार हो गई है। ये देखिए मैंने सारी रोटियां बना के तैयार कर दी है, और अब हम इसे अंदर ले जाएंगे और ब्रेकफास्ट में खा लेंगे। रोटियां बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है, फिर भी काफ़ी अच्छी बनी है, क्योंकि मुझे भी अच्छे से बनानी नहीं आती थी। अब कहते हैं कि जब छोटे होते थे तो मम्मा जब ये रोटी बनानी होती थी तो मम्मी को पहले ही कह देते कि भाई हमसे तो आटा नहीं आता गूंदना, हमसे तो बनती नहीं है, हमने नहीं बनानी, आप ही बना दो। तो अब तो ये है कि भाई बनानी ही पड़ती है, और बनाते बनाते सीख भी ली है। तो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ जाता है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस है कि रोटी बनेगी नहीं। बहुत इजी है, ध्यान से आटा गूंथना होता है। ये देखिए छोटी सी रोटी बन करके तैयार हो चुकी है। अब इसे भी सेक लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। कुछ भी आपका ओपिनियन होगा इसके बारे में, कोई भी सुझाव होगा तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा। हमने एक चीज़ देखी है कि हमारे जो अपने ही लोग होते हैं, वीडियोस देखते हैं, ये सब चीज़ें उनके लिए नॉर्मल होती है, क्योंकि बचपन से ही सारी चीज़ें देखते आए। तो ना तो कोई लाइक करता है, कमेंट करना तो दूर की बात है। तो अपने लोगों का एप्रिसिएशन
कहीं पे भी हो, किसी को भी हो, कम ही मिलता है। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू। जल्द मिलेंगे दूसरी किसी अन्य वीडियो के साथ।